नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुए क्रेन हादसे के बाद क्षेत्रीय रहवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने यातायात विभाग के साथ ही तमाम विभागों पर सवाल खड़े करते हुए भारी वाहनों की समय सीमा तय करने की मांग की है। तो वहीं मौके पर आरटीओ विभाग के अधिकारी भी हादसे के बाद जागकर मौके पर पहुंचे। दरअसल शहर में लगातार सड़क दुर्घटना होती हुई नजर आ रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर तय समय सीमा के बावजूद भी भारी वाहन प्रवेश कर लोगों की जान लेते नजर आ रहे हैं। यातायात विभाग केवल हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियम बताकर चौराहों पर रसीद काटने में ही लगे रहते हैं, लेकिन इन अंधगति से संचालित होने वाले वाहनों को नजरअंदाज करने के कारण शहर में ऐसी बड़ी घटना हो रही है, जिसमें 3 मासूमों के साथ ही 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। रहवासियों का आरोप है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहन का प्रवेश निषेध होने के बावजूद वाहन तेजी से रहवासी क्षेत्र में दौड़ते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो वहीं आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि तमाम जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि हादसे का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा सके। अगर समय समय पर आरटीओ इन वाहनों की रिपोर्ट लेता रहे तो ऐसे खंडर हो चुके वाहन रोड पर दौड़ते नजर नहीं आएंगे और हादसे में भी कमी आएगी। अभी सारे पहलू जो है इनके, उसमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन किस तरह से फोरेंसिक्स से करना है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछ करके और वाहनों की डिटेल ले करके और सारे पहलू को हम चेक करते हुए इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी निकाली, फिटनेस अभी सभी जानकारी हम पुलिस के साथ मिलकर हम निकाल रहे हैं और हमारे पार्ट में जो कुछ है बेस्ट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हादसे आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए भी हम लोग जो है वो प्लान करके और अमल करेंगे। सर क्या क्या पहलू में क्या क्या जांच का क्या विषय? अभी कहना ठीक नहीं होगा, अभी चल रही है जांचें। अभी जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम पूरा, जब तक वो प्रामाणिक न हो जाए हम लोग अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उसमें भी 2-3 तरह की चीज़ें आ रही है कि क्रेन, कोई कह रहा है क्रेन स्पीड में थी, कोई कह रहा है ब्रेक नहीं लग रहे थे। अब जो कुछ होगा वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। कोई कह रहा है कि बस से जाके ठुकी तो बस खड़ी थी, तो अब देखते हैं जो भी होगा हम आपको क्रेन की फिटनेस या उससे कागजात हम सारे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वाहनों के डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहे हैं। कुछ आया सर सामने? अभी हम देख रहे हैं, निकलवा रहे हैं। इंदौर में बीती शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया था, जिसमें इसी ब्रिज से, जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज से क्रेन जो है कि अनियंत्रित होकर यहाँ तक आई थी। करीबन 200 मीटर दूर तक घसीटती हुई आई और कई लोगों को यहाँ पर शिकार बना दिया था। इस हादसे में करीबन 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार एमवाय हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जारी है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ रहवासी भी हैं। इस हादसे के बाद यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर किस तरह के वाहन आते हैं सर, बताएं किस तरह के वाहन आते हैं? देखिए, ये पूर्णतः रहवासी क्षेत्र है, साथ में औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर हमारे रहवासियों की ये मांग है कि भारी वाहन का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो जाए। रही बात इंदौर उज्जैन से चलने वाली बसों की, तो उसकी भी स्पीड में जिस प्रकार से हम स्कूल की बसों में कंट्रोलिंग करते हैं कि 60 के ऊपर आती है तो उनके बच्चों के माता पिता शिकायत कर देते हैं, उसी प्रकार ये बसों पे भी ये अंकुश लगना चाहिए कि 60-70 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा स्पीड होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो कम से कम यहाँ क्या होता है कि एक के बाद एक बस से ओवरटेक करने के चक्कर में बसों की स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है। उसके लिए हमने आरटीओ साहब को भी यहाँ बुलाया था, उसकी हमने उनको जानकारी दी कि भैया यहाँ पे बसों का भी गैप रखना पड़ेगा हमको टाइम में, क्योंकि ये हादसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। इतने दर्दनाक हादसे हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, जिसका मतलब बहुत संवेदनशील मामला है। इसके लिए हमको बहुत कड़े कदम उठाना पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये फिर एक वही बड़ा वाहन और वही ब्रिज और वही मोड़ खाता हुआ वाहन दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए आप कितना यहाँ यातायात जाम हो गया। इस तरह के हादसे यहाँ पर आम बने हुए। रहवासियों का काफ़ी आक्रोश है। हिंदू जन प्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।